भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बुधवार देर रात इंदौर पहुंचे। पत्रकारों से मुखातिब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की विपक्ष के नामांकन को लेकर हो रही किरकिरी पर जहां सफाई देते नजर आए, वहीं लोकसभा चुनाव में जनता का रुझान कम होने और कम प्रतिशत वोटिंग के साथ कांग्रेस की रीति नीति पर क्या कहा। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट शेयर मिलेंगे, शर्मा दावा करते नजर आए। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता पर जमकर पलटवार किया और कहा कि सैम पित्रोदा जो बयान दे रहे हैं वह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर में नोटा को वोट देने की अपील कर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इंदौर की जनता के साथ धोखा किया है। विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो में कांग्रेस ने मैदान छोड़ने, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने, अलाउंस अगेंस्ट किसी दूसरे संशय ने गलत फॉर्म प्लाजा ग्राउंड छोड़ना, अभ्यारण्य और खजुराहो सहित कई देशों की ओर से कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा करने जैसे मुद्दे पर हमला बोला। साथ ही ये भी कहते नजर आए कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस यूनेस्को के समापन की ओर बढ़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले मत इस चुनाव में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट शेयर करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी कार्यकलापों के कारण देश से समापन हो रहा है। कांग्रेस जिंदगी भर राजनीति में यही काम करती रही। माताओं बहनों के बारे में कि मुझे क्या बोलते हैं, कमलनाथ क्या बोलते हैं और आज के कांग्रेस के नौजवान अध्यक्ष क्या बोलते हैं, यही कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है। भूमाफिया से लेकर के जिस प्रकार की माफियागिरी कांग्रेस करती रही राजनीति में, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तो को यही लगता है। और जिन शहरों के नाम लिए जीतू पटवारी जी, आपने उन शहरों का अपमान किया है। एक एक शहर की अपनी अस्मिता है, एक एक शहर का अपना सम्मान है, एक एक शहर की अपनी पहचान है। यही कांग्रेस का मूल रूप रहा है और यही कांग्रेस का कैरेक्टर है कि भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी जाते हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए कमलनाथ जाते हैं और आप मध्य प्रदेश के शहरों को बदनाम करने के लिए उसी परंपरा पर जीतू पटवारी जाते हैं। तो ये शहरों के लोग भी आपका हिसाब किताब तो करेंगे ही, अच्छा जवाब भी देंगे। विकल्प कब दिया है? तब दिया है कि जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन प्रत्याशियों में कोई पसंद नहीं है, तो कह रहे जीतू पटवारी, वो तो सीधे कह रहे हैं नोटा और नोटा का प्रचार करते हुए घूम रहे। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। एक जिम्मेदार राजनीति करो आप। इसलिए नोटा व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रचार करने के लिए आप एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर ये प्रचार करे, यानी देश के लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है। ऐसे जो लोग हैं इंदौर के अंदर, प्रदेश के अंदर और भी कई स्थानों पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में एक दूसरे पर लगते रहते हैं और राजनीति व्यवहारिक राजनीति होती है। तो इसलिए ऐसे लोग, और केवल नेता नहीं, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी बड़ा इमोशनल है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो कोई बीजेपी के लिए काम करता है, कोई कांग्रेस के लिए काम करता है, लेकिन जब उसे ये लगता है कि अब इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व से घोर निराशा है, कुछ सुनने वाला नहीं। राधिका खेड़ा ने क्या कहा, मैं 6 दिन तक इस दल के बड़े नेताओं से बेटी हूं तो लड़ सकती हूं कि नारा देने वाली प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेरे सबसे प्रयास किए, किसी ने सुनी नहीं। अंत में जाकर के उन्हें निर्णय लेना पड़ा। और कभी कभी क्या होता है, मनुष्य है हम, मनुष्यों के हृदय परिवर्तन भी होते हैं, वाल्मीकि संत बन जाते हैं। तो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में हमारी पद्धति है, जो लोग आए तो हमने इमोशनली, हमारे कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, पॉलिटिकल काम किया। जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, जब 28 चुनाव हुए थे तब मैंने कहा था
इमोशन नहीं, पॉलिटिकल निर्णय लीजिए और पॉलिटिकल निर्णय लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में समरस हो सकते हैं वो है अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा की ताकत बढ़ी है। लेकिन जो आपने कहा अगर किसी के मन में कुछ है तो हम सबको भारतीय जनता पार्टी सारी अपने नेत्र खोल करके भी देखती है, कोई चिंता नहीं है ऐसी, क्योंकि ये इतना बड़ा दल है और इस दल में पद्धति है। मैं भी पद्धति से काम करूंगा, मैं अध्यक्ष हूं जिसका अर्थ नहीं है कि मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए भाजपा में दिक्कत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो आता है परिवार के भाव से काम करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे कांग्रेस के लोग जिन्होंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त मत की, भावुक हो गए कि भाई साहब आज इस बात की खुशी आप में कुछ देंगे नहीं देंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात की मन को प्रसन्नता है कि अंतर मन से खुल करके जैसे ढंग का नारा तो लगा सकते हैं, बोले वहां नारा नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से भाव उनके मन के अंदर है, ऐसे लोग आ रहे हैं और सामान्य घटना नहीं है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें लगभग 4.5 लाख से ऊपर लोगों ने चुनी की और उसमें सब प्रकार के, केवल पॉलिटिकल नहीं, अन्य प्रकार के लोग भी। इस देश के अंदर दुर्भाग्य है विपक्ष नहीं है। कुछ परिवारों के समूह इकट्ठे हो गए हैं जो अपने आप को इंडी गठबंधन के नाम पर देश का विपक्ष करे, विपक्ष नहीं है। हम चाहते हैं देश के लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो। मैं तो इस धारा का व्यक्ति हूं, मैंने छात्र राजनीति में भी काम किया है, तो हमारी हमेशा मेरा मत रहा कि हम छात्र आंदोलन में छात्रों के मुद्दे पर एक साथ भी रह सकते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं है। विपक्ष केवल अपने परिवारों की राजनीति कर रहा है। मेरे बेटे कैसे सांसद बने, मेरी बेटी कैसे मंत्री बने, मेरी बहू कैसे आए, ये सब इकट्ठे होकर के और इन्होंने जब आक्रमण किया कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, तब मोदी जी ने कहा मोदी जी का परिवार पूरा भारत है और भारत ही मेरा परिवार है, इसलिए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नहीं, ये देखिए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की कितनी खतरनाक हालात है। सेठ पित्रोदा अभी इस्तीफा दे रहे, फिर कांग्रेस के अंदर की बात बताइए क्या है। अभी माननीय मोदी जी ने कल सभा में कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के पॉलिसी मेकिंग में थे अब वो कांग्रेस से बाहर आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी की मिल करके कि राम मंदिर बन रहा है तो बन जाने दो, लेकिन राम मंदिर पर बाबर का ताला लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कितनी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस कर रही है, केवल किसके लिए? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर। ब्रिटेन से लेकर के दुनिया के देश इस बात के लिए कहते हैं कि भारत के अंदर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारते। ये तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण है भारत के अंदर, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए, और वो वर्ग भी अब खुश नहीं है। उनको भी लग गया कि हमें केवल वोट बैंक मान करके राजनीति होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास के मंत्र पर वोट बैंक भी आप कहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आया है। तो ये तो ऐसे जो लोग हैं ये देश को तोड़ने वाली ताकतों वाले लोग हैं। तो इस्तीफा भी के लोग क्या है, उनके मन के अंदर तो अंग्रेजों के जीन्स, उनके खून नाच भी है। डिवाइड एंड रूल ये क्यों बोला जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल करके कैसे सत्ता में आया जा सकता है, जो अब इस देश के अंदर संभव नहीं है। वोट जिहाद नहीं, अब राम राज्य पर देश चलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश का जो उत्साह और उमंग का वातावरण है, तीनों फेज जो निकले हैं और आगामी आने वाला चौथा फेज, जिसके लिए आज मैं खंडवा और बुरहानपुर इन क्षेत्रों में था। अभी प्रधानमंत्री जी भी 7 तारीख को इस क्षेत्र में होकर के गए। तो एक उमंग और उत्साह जिस प्रकार का जन समर्थन जनता का मिल रहा है, उससे ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मात्र चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है,
चुनाव तो हम एक कार्यकर्ता की मेहनत, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत, विकास, इस आधार पर जनता का आशीर्वाद, ये हमें जिस प्रकार से मिल रहा है, इस बार हम मिलने वाला जो वोट परसेंटेज है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक वोट शेयर होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले चुनाव से 10% से ऊपर हम इस बार जाएंगे। ये एक लगभग जो मुझे ध्यान में जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिला है और चुनाव में जिस प्रकार से समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आज देश का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस के वकील और इनका गुनाह आगे हमारे साथ धोखा कर दिया। इसी प्रकार से इंदौर के अंदर भी इस घटनाक्रम में चाल फरेबी के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से धोखा दिया, मैं कहूंगा इंदौर की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया। आपका प्रत्याशी अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लेने के बाद और कब, जब अंतिम समय बच रहा है तब, ये किसने धोखा दिया है? ये आपने धोखा दिया है। आप जिम्मेदार राजनीतिक दल है, आपका कार्यकर्ता, आपका नेता, आपका जो भी है, उसने इंदौर की जनता के साथ धोखा किया है। और आज मैं जीतू पटवारी जी श्रीमती जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है, भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है। अब आप मुझे बताइए, हम सब इनके सामने हम सब मूर्ख तो नहीं है? जब जीतू पटवारी कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, तो भैया जीतू पटवारी जी, आप ये जो लड़ा रहे हो लोगों को, ये केवल क्या फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ा रहे हो? जनता से माफी मांगो और कहो हम तो जिनको लड़ा रहे हो ऐसे ही सब हमने खड़े कर दिए, भाजपा तो जीत रही है चुनाव, तो आपको आह्वान करना चाहिए। और लोकतंत्र में जब आप इतना मान रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो जो हुआ है उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए। मीडिया के मित्रों के बीच जो यहाँ का वर्तमान का बहुत एक बड़ा इश्यूज हमारे सामने है कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। मैं उस लोकसभा का प्रत्याशी हूं जहां से मध्य प्रदेश में सबसे पहले इशू उठा था कि इंडी गठबंधन को खजुराहो लोकसभा की सीट दी गई। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी 2 दिन बाद बदल दिया गया और फिर जो प्रत्याशी आया उत्तर प्रदेश से, उन प्रत्याशी ने भी फॉर्म भरते समय प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा कहने के बाद कि आपके हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम प्रेस को एड्रेस करके वापस आते हैं। जो ऑन रिकॉर्ड है। और जब फॉर्म रद्द हो जाता है कानूनन, तो फिर आरोप क्या लगते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है
और आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो न्यायालय के दरवाजे खुले होते, उनका प्रत्याशी न्यायालय में भी नहीं गया। आज मैं चूंकि इंदौर आ रहा था तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे भी एक 10 मिनट के लिए जो आप सबके साथ एक अनौपचारिक बातचीत भी होगी, तो इसी निमित्त आप सब लोगों को अचानक आमंत्रण मिला होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उस आमंत्रण को स्वीकार करके आप पधारे हैं। 4th फेज के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी तो चली गई थी, लेकिन 4th फेज का जो चुनाव है उसको लेकर के बहुत तेजी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में अपना मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं ने संभाला है। 2 फेज के जो चुनाव हुए थे उनमें थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शासन प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी जो भूमिका निभाई कि मतदान के प्रति लोगों को और प्रेरित किया जाए, उसका परिणाम ये 3rd फेज में एक अच्छा मत प्रतिशत जो 2019 के बराबर लगभग हम पहुंचे हैं। तो लोकतंत्र के भाववर्गों में एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के सभी लोगों ने निभाई है, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। केवल इमोशंस जागृत करना, केवल अपने आप को ऐसे एक्टिंग करना, ये इंदौर जैसा मानकर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे लर्निड शहर है, इस शहर के नागरिक जागरूक है। नोटा के बारे में अपील करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। अभी मैंने सुना कि जो ऑटो संघ और ऑटो चलाने वाले लोगों को उन्होंने कोई पैम्फलेट वो बना करके दिया, पोस्टर कि नोटा पर वोट डालो। उन्होंने कहा सुनो श्रीमान जी, ये नहीं चलेगा, अब हम आज से प्रचार करेंगे कि अब मतदान करने के लिए लोग जाएं। ये जागरूकता है शहर की। जनता मूर्ख नहीं है। आपका जो मैंने कहा कि आपका सिक्का खोटा है और हमें आप नोटा पर वोट डालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए इंदौर की जनता, और मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, 14 प्रत्याशी है, राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। इस लोकतंत्र के महापर्व में इंदौर के नागरिक भाई और बहनों को, सभी मतदाताओं से मैं गंभीरता से अपील कर रहा हूं, आपका एक मत इस देश की सरकार को चुनेगा, आपका एक मत इस देश के भविष्य को चुनेगा, आपका एक मत भारत की आगामी आने वाली 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत आज तैयार खड़ा है। उसके लिए एक मत आपका सरकार चुनेगा। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए सभी लोगों को मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का उपयोग अवश्य करें। ये इस प्रकार के जो जिनका आज अस्तित्व खो रहा है, जो अपने कामों के कारण, अपने क्रियाकलापों के कारण देश से आज अप्रासंगिक हो रहे हैं, उनके लीडर भी और उनका दल भी। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में भ्रम में न आकर हम सब मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। यही मैं इंदौर के आम सभी मतदाता भाई और बहनों से भी अपील करता हूं। सैन पित्रोदा जैसे लोगों ने भारत के बारे में जिस प्रकार की आज बातें की है, ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं। मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज इंदौर के मीडिया के मित्रों के सामने ये भारत की एकता और अखंडता पर हमला है, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के नेता और इस प्रकार के लोगों ने सिर पित्रोदा जो किया है, ये कानूनन अपराध भी है और देश की संप्रभुता पर हमला भी। क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने ये भारत की इस भूमि को, भारत के बारे में कुछ भी कोई बात करेगा तो ये दुर्भाग्यजनक से दुर्भाग्यजनक है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। कोई देश के बारे में किसी प्रकार का मजाक नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अंदर कांग्रेस के जो हालात बने हैं,
कांग्रेस के नेतृत्व से घोर निराशा का वातावरण कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का बना है, तो उन्हें लगता है कि कुछ भी बोलिए और ऐसा कुछ बोलिए जिससे किसी वर्ग पर, किन्हीं लोगों पर आक्रमण हो, तो जनता में ये चीजें एक इशू बनेगी। तो केवल अपने आप को दिखाने के लिए इस प्रकार की भाषा और अलग अलग प्रकार की बातें कांग्रेस का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। किसने? बीजेपी ने क्यों अपने भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं देश और समाज के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नीति में, नेतृत्व में हमें विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं, सभी समाज वर्गों के लोग, आर्टिस्ट भी है, कला खिलाड़ी भी है, डॉक्टर्स भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमने सबका स्वागत किया है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है और उसे लगता है कि नहीं, मैं अब मोदी जी के नेतृत्व में यहां से छोड़ करके जाना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदस्यता दी है। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके ऊपर इस प्रकार से राम मंदिर का दर्शन करने के कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग उस बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, उस बहन ने भी पीड़ा व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने कहा, तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन लोगों का विश्वास है, इसलिए हम बहुत कुछ देख परख करके, भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है, और यहाँ जो आते हैं वो पद्धति से निकलते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो प्यूरिफायर भी लगा है और यहाँ तो एक्सरे भी लगा है, सब कुछ लगा है, यहाँ चिंता नहीं है। लेकिन देश का, जनता का जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? आपका कार्यकर्ता, आपका नेता जीतू पटवारी जी का खास, आपको फाइनेंसर खास हो, जो कि मुझे नहीं पता कौन सा खास, और आपने ही टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की थी क्या? और विड्रॉवल करने के बाद उन्हें प्रेस में आप लोगों को कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो जीतू पटवारी की थोड़ा बहुत तो इज्जत रखो अपनी। युवा अध्यक्ष बन गए आप, अलग बात है, पर इंदौर जैसे महानगर में अगर आप कुछ बोलते हो तो प्रबुद्ध लोग रहते हैं। इतना झूठ कैसे चल सकता है कि आपका जो प्रत्याशी था उसने विड्रॉवल किया और वो खुद प्रेस लेकर के कहा है कि भैया मैंने अपने मन से, स्वेच्छा से मुझे चुनाव देना। पुरी के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बहन ने वापस ले लिया, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर किडनैपिंग है। मैंने कहा मेरे क्षेत्र में भी आरोप लगाया था, जीतू पटवारी गए थे, अपने मुंह लेकर के लौट आए थे, भाड़ा भरवाने पहुंचे थे, और दूसरे दिन वो सब हो गया। वहां भी यही कह रहे थे कि गुंडागर्दी हो रही है, और एक आदमी, उनकी पत्नी 3 बार का विधायक है, उसकी पत्नी लड़ रही थी, वो 1 बार विधायक रह चुकी है, और वो कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे। मैंने सुना कि छपरा है कि विवेक तनखा लगे कि कोर्ट चलो, वो कह रहा मेरे को नहीं जाना। अब ये कांग्रेस देखिए मजाक कर रहा है। आप स्वीकारोक्ति जीतू पटवारी ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जीतू पटवारी जी कि आपने ये स्वीकारोक्ति और उद्घाटन कर दिया। राहुल गांधी को कहो कि छुट्टी लेकर के चले जाए, जो कहां जाते हैं विदेशों में, जाके आराम करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे और 400 पार के ऊपर इतिहास देश के अंदर बनेगा। ये जीतू पटवारी खुद इस बात का उल्लेख मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।